साथियों नमस्कार। आज हम सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों का नाम लेकर के हाजिर हैं। ये सारे पुस्तक आपको याद करा देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी, है ना। आई एम ऑलवेज विथ यू। ओके, तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज़ लाल सलाम। लाल सलाम इज़ रिटन बाय स्मृति ईरानी, यानी लाल सलाम स्मृति ईरानी के द्वारा लिखी गई है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, जब भी कोई रानी साहिबा आती हैं तब क्या किया जाएगा, लाल कारपेट बिछाया जाएगा और उस पर क्या किया जाता है, सलामी दी जाती है ना। अभी जैसे पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे तो क्या किया जाता है, अगर रेड कारपेट बिछाया जाता है और लोग उनको नमस्कार करते हैं, है ना, सलामी देते हैं। तो इस तरीके से रानी साहिबा आ रही, रेड कारपेट बिछाया जा रहा है और उस पर उनको सलामी दी जा रही है। तो इस तरीके से आप लिंक करके याद रखोगे। रेड कारपेट इज़ रिटन बाय स्मृति ईरानी, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है कर्मोदय ग्रंथ। कर्मोदय ग्रंथ अमित शाह जी के द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है। तो ये दो लीडर हैं, इन महत्वपूर्ण लीडर हैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के, जिनके द्वारा ये महत्वपूर्ण किताबें लिखी गई हैं, है ना। तीसरी जो महत्वपूर्ण किताब है वो जो बाइडेन की है। ये भी एक लीडर है और इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी है दिस इज़ अमेरिका डे। जी हाँ, उन्होंने लिखा होगा दिस इज़ अमेरिका डे, दिस इज़ अमेरिका डे। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर सकते हैं ना। किन्होंने लिखा है, जो बाइडेन, है ना। दिस इज़ अमेरिका डे याद रखिएगा, टोन से जो बाइडेन को पकड़ लीजिएगा, है ना। चौथी महत्वपूर्ण किताब है फियरलेस गवर्नेंस। किरण बेदी जी के द्वारा लिखी गई किताब है। किरण बेदी, हु इज़ किरण बेदी? किरण बेदी इज़ द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। यस, किरण बेदी इज़ फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि, और किरण बेदी का जो टेन्योर रहा है काफ़ी ज़्यादा साहसपूर्ण रहा है। और उन्होंने क्या किया था, तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए एक सुधारवादी आंदोलन चलाए और उनका नाम इसलिए ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा निर्भीक महिला रही हैं किरण बेदी जी। और उन्होंने लिखा है, किरण बेदी जी ने की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है फियरलेस गवर्नेंस। फियरलेस गवर्नेंस किसके द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण किताब है? किरण बेदी जी के द्वारा। याद रखिएगा, किरण बेदी की ये किताब आपको कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिलेगी, है ना, फियरलेस गवर्नेंस। अगली महत्वपूर्ण किताब है द लिटिल बुक ऑफ जॉय और द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। ये दो किताबें हैं अलग अलग। द लिटिल बुक ऑफ जॉय और द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, ये महत्वपूर्ण किताब लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। किसके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा। और दलाई लामा साधारण व्यक्ति नहीं, असाधारण व्यक्ति है ना। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, आप समझ लीजिएगा, इसका हिंदी अनुवाद करेंगे साहस की छोटी किताब। और साहस की छोटी किताब और आनंद की छोटी किताब, याद रखिए दोनों कौन लिखे हैं? दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, है ना। तो याद रखिएगा, जिसके पास साहस है उसमें आनंद भी है ना। इस तरीके से याद रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट एंड द लिटिल बुक ऑफ जॉय। जॉय मतलब आनंद होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट महत्वपूर्ण किताब जो है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बुक इज़ बीबी माई स्टोरी। जी हाँ, बीबी माई स्टोरी, इसको इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा लिखी गई है। ये महत्वपूर्ण किताब काफ़ी चर्चा में रही है इस समय। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री, ने ये किताब लिखी है बी माई स्टोरी। याद रखिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट किताब है, काफ़ी चर्चा में रही है किताब। तो आपको पता है इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, यहाँ की संसद
नेशेट है, और यहाँ यहूदी लोग ज़्यादा रहते हैं। दुनिया भर में अगर देखें तो यहूदी सबसे ज़्यादा यहीं रहते हैं। यहूदियों का देश है इज़राइल, और यहाँ की तकनीक बहुत गज़ब की है ना। टेक्नोलॉजी के मामले में इज़राइल पूरी दुनिया को एक तरीके का आईना दिखाता है ना। जी हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं है ना। इज़राइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा है बीबी माई स्टोरी। इसाक हारजोंग इस समय वर्तमान में राष्ट्रपति हैं इज़राइल के, याद रखिएगा। और न्यू शेकेल इज़राइल की मुद्रा है। न्यू शेकेल मुद्रा हो गई। नेसेट यहाँ की संसद हो गई। इसाक हारजोंग राष्ट्रपति हो गए, और येर लैपिड यहाँ के इस समय वर्तमान में पीएम हैं। बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, जो कि ये किताब लिखे हैं बीबी माई स्टोरी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखिएगा। तो अगर आप सभी लोगों को चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे हम और भी बेहतर चीज़ें आप सभी लोगों के लिए लेकर के हाजिर हो सकें। जी हाँ, धन्यवाद।